अक्सर हम कह देते हैं कि जीव का कोई कर्म नहीं है। मेरा तो नहीं है, दृष्टा का तो कोई कर्म नहीं है। सभी जानते होंगे, इसमें एक बात बोली गई है कि जीव का कोई संबंध नहीं है कर्म का जीव से। जीव भी मिथ्या है, कर्म भी मिथ्या है। और फिर बाकी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं कि पहले जीव आ गया या पहले कर्म आया। हम कहते हैं ना, कि आप का तो कोई कर्म है नहीं, आप तो बस दृष्टा है, कर्मों की एक छवि मात्र है, अपने कर्मों की एक छवि मात्र है। हमारा जो रॉ मटेरियल है कर्म है, उससे जीव बना है। अब दर्शन में, भारतीय दर्शन में प्रश्न बहुत बार आया है कि जब कर्म नहीं थे तो फिर जीव कैसे बन गया। शुरू में तो ऐसा ही होगा। अगर जीव पहले आया तो फिर कौन से कर्मों के कारण आया। तो बड़ी विचित्र बात है कि सारे कर्म जीव के, अब वो कभी बताया नहीं जाता कि शुरुआत कैसे हुई, सिलसिला शुरू कैसे हो गया। कर्म से जीव से कर्म, मुर्गी या अंडा वाली बात हो गई, ये बुद्धि से परे है, समयहीन है। अस्तित्व यहाँ कुछ भी प्रकट हो सकता है। अस्तित्व समय ही नहीं, यहाँ कुछ भी प्रकट हो सकता है, यह संभावना मात्र है। और इस तरह की कहानी के रूप में वह प्रकट हुआ है कि यह जीव होगा, फिर वह कर्म करेगा, फिर उसके बाद उसका अलग जीवन एक और होगा, फिर मृत्यु होगी, पूर्व जन्म, इस तरह की कहानी के रूप में यह घटना प्रकट हुई है। यह बड़ी विचित्र बात है, लेकिन अनादि है, अनंत है। इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। जीव बंधन मुक्त नहीं हो सकता। जो लोग प्रयास कर रहे हैं जीव को, वे कहते हैं दृष्टा है तो पहले से ही मुक्त है, दृष्टा तो पहले से ही मुक्त है। लेकिन असली चीज़ तो मैं जीव हूँ ना, मुझे ही पहले मुक्त होना है। उसका कोई उपाय बताइए। तो अभी भी उसका तादात्म्य जीव के साथ ही है, शरीर के साथ ही है, कारण शरीर के साथ है। दृष्टा को तो जेब में लेकर घूमते हैं लोग। मेरा दृष्टा तो वो तो मुक्त है, अब मुझे भी मुक्त कर दीजिए, ऐसा बोलते हैं। मतलब फिर क्या ज्ञान हुआ? फिर तो कोई ज्ञान नहीं हुआ। अभी भी लोग प्रयासरत हैं इस मिथ्या जीव को मुक्त करने के लिए, जो पूरी तरह अज्ञान है। ऐसे कौन से गुरु हैं जिन्होंने कि जीव को मुक्त करने का प्रयास किया? कोई नहीं, मेरी जानकारी में कोई नहीं ऐसा गुरु। जब जब ऐसा, मेरी जानकारी में कोई ऐसा गुरु नहीं है। जब गुरु आते हैं तो केवल ज्ञान देकर जाते हैं, कि मतलब गुरु कहते हैं कि गुरु जानते हैं कि ना यहाँ पे कोई अपना है, ना यहाँ पर कोई पराया है, सब एक है। और यह कहा नहीं कि बंधन, कहा नहीं कि मैं बंधन में हूँ और मुझे कुछ करना है। उसको उससे निकलने के लिए पूरी तरह झूठ है। ये सारी बातें झूठ हैं कि यहाँ से कुछ निकलना है, क्योंकि ना कोई अपना है, ना पराया है, कोई कुछ भी है नहीं है। बस ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों कैसे कब ख़त्म होगा ये सब है, क्या सब बुद्धि, ये सब बुद्धि के बाहर है ये, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो फिर बाहर है। हमारी सोचना ही, ये सब बातें सोचना ही बंद करना है। सब कुछ सपना है। सपने का कारण नहीं होता। आप दृष्टा हैं, आप मुक्त हैं, नित्य हैं, हमेशा से मुक्त हैं। अब बस आराम करना है। जीव के चक्कर में फंस गए, मतलब माया में फंस गए, फिर नहीं होगा। जीव जो है नहीं, वो मुक्त भी नहीं होगा। जो है नहीं, वो अंत भी नहीं होगा, ना विलय होगा, कुछ और होगा ना।
इस लोक में ना इस लोक में जाएगा ना उस लोक में जाएगा। सब का सब मिथ्या है, मिथ्या सत्य है। मिथ्या मिथ्या है, दृष्टा सत्य है। मिथ्या बाकी सब मिथ्या है, दृष्टा सत्य है। अब क्या करना है वो मैं पहले से हूँ। फिर मैं माया का खिंचाव इतना है, फिर भी माया का खिंचाव इतना है, अशुद्धियाँ इतनी है मन में कि जीव अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करता रहता है। तो तब तक ठीक है जब तक अज्ञान है। हम कह सकते हैं कि दुख है, उसको बेचारे को दुख है तो कर रहा है प्रयास, तो हम भी उसमें थोड़ा सा सहायता कर देते हैं। ऐसा कर लो, वैसा कर लो थोड़ी मुक्ति हो जाएगी। हो जाएगा मनुष्य जीवन से मुक्ति हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। अब यहाँ जीव चक्कर बनकर बैठे अब यहाँ जीव बनकर बैठे हो तो कुछ ना कुछ करना ही है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया वो कुछ नहीं करता, सारे कर्म अज्ञान में होते हैं। क्रिया ही क्यों करता अगर उसको ज्ञान होता। तो जीव तो मशीन है, उसे करने दो। उसको दृष्टा को तो कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं, दृष्टा तो कुछ नहीं करता। मैं दृष्टा हूँ, बाकी खेल है, करना ही है। मुक्त खेल समझ के करना है। मुक्ति भी खेल है, बंधन भी खेल है, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। ज्ञान मार्ग में कर्महीनता लक्ष्य है। मैं नहीं हूँ या मैं जीव नहीं हूँ, मैं कोई अनुभव नहीं हूँ किसी भी तरह का, पंचकोश में से कोई भी नहीं हूँ, चित्त की कोई भी परत नहीं हूँ। खत्म यह आत्मज्ञान, फिर भी मैं हूँ, यही चमत्कार है। जब तक दुख है तब तक इस बात का अर्थ है, कुछ बोलने का अर्थ है। हाँ, तुम दुख में हो तो दुख का कारण बंधन है, अब उसका उपाय किया जाता है। और गुरु ठीक वो उपाय करता है जो उस साधक के लिए उचित है। सबको नहीं बताया जा सकता कि तुम ब्रह्म हो, विश्वास तो कोई करता ही नहीं इस बात पर। जिसकी बुद्धि चल गई है उसको बताया जा सकता है कि तुम ब्रह्म हो। रोना धोना बंद करो। तो भी बहुत से लोग नहीं कर पाते, रोते रहते हैं जिंदगी भर। उसमें कोई बुराई नहीं है, सबका अपना अपना समय आता है और फिर विकास कर्म के अनुसार ये खेल खेला जाता है कि इस दिन आत्मज्ञान होगा, उस दिन ब्रह्म ज्ञान होगा, इस दिन तत्व ज्ञान होगा, उस दिन मूल ज्ञान होगा, पता नहीं क्या क्या ज्ञान होगा। सब खेल है, कुछ होता नहीं, ना कर्म है ना फल है ना करता है। यह जान लेना ही कर्महीनता है। मिथ्या है और मिथ्या का दृष्टा है, सपना है और सपना देखने वाला है। कर्म नहीं करता कोई, कर्म फल नहीं आता। जब तक कर्ता भाव है तब तक बंधन है, तब तक दुख भी है, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। जब करने वाला ही नहीं है तो फिर फल लेने वाला कौन, भोगता कौन। फिर कोई इसलिए हम सरल भाषा में कहते हैं कि कोई करता नहीं होता क्योंकि कुछ लोगों को यह बताना भी बड़ा कठिन है। कुछ नहीं होता सुनने में कुछ नहीं होता, क्योंकि यह बात बुद्धि के परे है। मैं जानता हूँ क्योंकि हमें तो सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। ये सारा जीवन चल रहा है, सारी सृष्टि चल रही है, सारी दुनिया चल रही है। अब उनको यह समझाना, उनका संशय दूर करना करीब करीब बहुत कठिन है। तो उनको इतना ही बोल दिया जाता है कि कोई कुछ नहीं करता है, बस सब कुछ हो रहा है। पर फिर प्रश्न आता है कि आ जाते हैं कि अब क्या करूं, क्योंकि उस पर मनन नहीं किया गया है। मनन नहीं किया गया है कि जब प्रश्न कर दिया गया इस पर बात पर, उन पर मनन कीजिए कि जब कोई करता नहीं, कोई कर्म नहीं, तो क्या कुछ हो रहा है।
कुछ नहीं हो रहा है, फिर अब हर चीज़ अर्थहीन है। तो यहाँ नहीं जा कहा नहीं जाता, यहाँ नहीं अस्तित्व में होना मात्र है। अ, यहाँ कुछ नहीं है, बस अस्तित्व में होना मात्र है। ना अस्तित्व करता है, ना अस्तित्व में कर्म होते हैं, स्मृति के कारण प्रतीत होते हैं। कर नहीं रहा है कोई, नहीं स्मृति, अगर स्मृति हटा दी जाए तो किसने क्या किया, फिर यह तो बुद्धि में एक अशुद्धि है, दोष है कि वह कर्ता का निर्धारण कर देती है। इस बात पर सबको मनन करना चाहिए।